और आज सबसे ज्यादा एक्शन है गोल्ड और सिल्वर में। एमसीएक्स पर एक बार फिर से सोने का भाव 32,200 रुपए के करीब पहुंच चुका है और अभी बाजार करीब करीब 125 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। चांदी में 150 रुपए से ज्यादा की मजबूती, 38,800 के ऊपर है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। तो बड़ी तेजी के साथ आज बुलियन मार्केट ट्रेड कर रहा है। वजह यह है कि जिस तरह से ब्रेग्जिट को लेकर के अनिश्चितता का माहौल बढ़ा है, ऐसे में सुरक्षित निवेश के तौर पर दुनिया भर में गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है, जिसका इम्पैक्ट आप प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड कीमतों में मजबूती है और ब्रेंट का भाव $67 के ऊपर है और WTI क्रूड का भाव $57.50 प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर भाव आज सुबह से ही शुरुआती दौर से ही 4,000 के आसपास घूम रहा है। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में हल्दी की कीमतों में तेजी है। वायदा बाजार में भाव 6,300 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और निजामाबाद में भी भाव आज स्पॉट मार्केट में 6300 के करीब है। अप्रैल से यानी अगले महीने से आवक बढ़ने वाली है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा, लेकिन आज मार्केट तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। सोयाबीन की बात करें तो गिरावट के बाद आज बाजार में मजबूती लौटी है और वायदा बाजार में भाव 3,650 के ऊपर है। करीब करीब आधा फीसदी की मजबूती है और सोयाबीन एक्सपोर्ट में 25% ग्रोथ की संभावना है। यूरोप और ईरान से सोयाबीन की मांग बढ़ी है, उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं कॉटन सीड केक की। कॉटन सीड केक में मजबूती है और वायदा बाजार में भाव 1% तक ऊपर है, 2100 रुपए के करीब है। मंडियों में सप्लाई कम होने का भी इम्पैक्ट है। सप्लाई कम रहने से आगे भी तेजी के आसार बन रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं आपके लिए। 5 बड़ी खबरें जहां पर हलचल हो रही है कमोडिटी मार्केट में, ये हमने आपको बताया है। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज की 5 हिट ट्रेडिंग कॉल्स, जहां पर आपके लिए कमाई के बेहतरीन मौके इस वक्त बन सकते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हरीश जी, इंडी ट्रेड के वीपी हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से ही करते हैं। 32,200 के करीब है एमसीएक्स पर गोल्ड। क्या ताजा भाव बाइंग के लिहाज से अट्रैक्टिव है या फिर आपको लगता है कि नई बाइंग करने के लिए 100 से 150 रुपए गिरावट का वेट करना चाहिए? हाय मृत्युंजय, गुड इवनिंग। अगर आप गोल्ड का अभी करंट मार्केट देखें तो स्लाइटली ऊपर तो ज़रूर आया है, बट इवेंचुअली मेरे ख्याल से जैसे कॉमिक्स स्टार्ट होता है, मेरे ख्याल से यहाँ से 40-50 रुपए का रिट्रीट दिखाने का चांसेस लग रहा है। वहाँ पे एक कंफर्टेबल बाइंग मे बी अराउंड 32,060 या 32,080 तक अगर मिले तो कंफर्टेबल बाइंग ज़रूर लग रहा है। एंड ऊपर 32,400 इनिशियली दिख रहा है, उसके बाद 32,700 तक भी जाने के चांसेस है। अच्छा, तो आपको लगता है कि 32,400 का आपका पहला टारगेट है और आपने 32,080, लेकिन ये जो आपका बाइंग का लेवल है हरीश जी, थोड़ा दूर नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट 185 के लेवल पे है और आपके बाइंग के लेवल पर बाई करने के लिए करीब करीब 100 रुपए गिरावट का वेट करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड। आई मीन अभी इफ यू लुक एट लास्ट 30 या 40 मिनट्स में जो तेजी आई है तो वो मैं डिस्काउंट नहीं किया है, बट इवन जो अगर नेक्स्ट 2-3 सेशन के हिसाब से अगर पोजीशन लेना चाहे तो मेरे ख्याल से ये लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। बट जो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जो सपोर्ट दिख रहा है वो 32,060 to 80 के रेंज, उसी रेंज में वो परफेक्ट बाय हो सकता है। बट ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है और इम्पोर्टेंटली जो इंटरनेशनल चार्ट्स के हिसाब से भी देखे तो 1300 वाज अ क्रिटिकल रेसिस्टेंस। मार्केट ऑलरेडी वो तोड़ के ऊपर आ चुका है, तो एक कंफर्टेबल जोन में तो जरूर है गोल्ड। अभी जो नया रेंज बनेगी गोल्ड की $1,300 ऑन लोअर साइड एंड 1,330 ऑन हायर साइड, तो ये रेंज में ट्रेड करने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो अगर एटलीस्ट नेक्स्ट 2 to 3 सेशन के हिसाब से अगर होल्डिंग कैपेसिटी है तो मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल इज अ गुड लेवल। ओके, तो ये राय आपके लिए गोल्ड पर है। अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में हरीश जी, मार्केट 4,000 से ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, उसके नीचे लगातार ट्रेड हो रहा है। फंडामेंटल सामने आ चुके हैं कि उत्पादन कटौती अभी कंटिन्यू रहेगी ओपेक की, एक्सपोर्ट भी घटाएगा ओपेक अप्रैल के महीने में, फिर भी मार्केट में कोई बड़ा स्पार्क हम नहीं देख पा रहे हैं। कुछ खास वजह इसकी?
देखिए, जो भी ओपेक कार्टेल का एंड वेनेजुएला का जो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस वगैरह है, सऊदी का जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट्स है, ये सब पॉजिटिव ट्रिगर्स रहने के बाद भी मार्केट ऊपर इसीलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि यूएस का जो प्रोडक्शन है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। अगर इफ यू लुक एट, आई थिंक 2019 का जो एस्टिमेट है 12.3 मिलियन बैरल्स पर डे का एस्टिमेशन है, एंड विच इज ऑलमोस्ट 1 मिलियन बैरल्स पर डे लास्ट ईयर से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली इसका जितने भी डिस्काउंट जो सप्लाई शॉर्ट रहेगा वो पूरा कंपनसेट हो रहा है जो सप्लाई इंक्रीज यूएस से हो रहा है। तो ओवरऑल मार्केट का बैलेंस इधर ही है, तो इसीलिए 4000 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस जरूर बन रहा है। बट आई थिंक विद इन दिस अगर यूएस WTI क्रूड की बात किए तो आई थिंक $55 से लेके $60 का एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है। एंड सिंस मार्केट इज ऑन अप ट्रेंड एंड डॉलर का भी वीकनेस कंटिन्यूड है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1-2 सेशंस के अंदर ये 4000 मार्क तोड़ने का चांसेस है। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए क्रूड के ऊपर कि क्रूड में आपको करना क्या है। अब बात करते हैं कॉपर की। क्या कॉपर में ये लेवल जो अभी हम देख रहे हैं 452 के नीचे का, ये बाइंग का लेवल है या सेलिंग का? देखिए, अगर आप 2019 के हिसाब से देखें तो जो जनवरी से मार्च तक जो फर्स्ट 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट 18% के ऊपर का गेन्स आ चुका है कॉपर में, तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन या कंसोलिडेशन की जरूरत है मार्केट के अंदर। तो ऑन दैट नोट मेरे ख्याल से मार्केट एक फिर से 442 तक एक बार नीचे दिखा के फिर वहां कंसोलिडेट होने का चांसेस लग रहा है। तो आई थिंक अभी जो 452 चल रहा है, यहाँ से 452 से लेके 453 के बीच में कहीं से भी मार्केट अपना डाउनवर्ड ट्रेंड रिज्यूम करने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये रहा है आपके लिए कॉपर पर है, इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन अब आप ये बताएं कि कैस्टर में क्या आज भी मार्केट दबाव में है? हालांकि गिरावट बहुत ही कम है। क्या 5270 का लेवल बाइंग के लिए ठीक है या थोड़ा और गिरावट का वेट करें बाइंग के लिए? आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए यहाँ से, एटलीस्ट 15-20 रुपए और नीचे गिरे तो खरीदना चाहिए। और कैस्टर्स की नो डाउट अभी अराइवल सीजन है, डिस्पाइट दैट मार्केट ज़्यादा टूट नहीं रहा है। द मेजर रीजन इज सप्लाई शॉर्ट, जो भी सप्लाईज है बहुत ही नीचे एस्टिमेट्स आ रहे, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में जो भी लॉन्ग टर्म स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इवन एट करंट लेवल ऑल्सो जो लॉन्ग टर्म के मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं, तो आई थिंक वन कैन एंटर एंड होल्ड फॉर अ डिसेंट रिटर्न। ठीक है, चलिए अब आप ये बताएं कि क्या सोयाबीन में अब वक्त आ गया है कि सोयाबीन वायदा में बाइंग शुरू कर दी जाए? देखिए, सोयाबीन का सीजन खत्म हो चुका है एंड जो प्लांट्स का डिमांड अभी भी ठीक ठाक रहने की वजह से मार्केट में एक फिर से तेजी का ट्रेंड जो है वो रिवाइज होने का चांसेस लग रहा है। एंड एज फार एज लेवल्स आर कंसर्न्ड, आई थिंक 3650-660 इज अ गुड लेवल। यहाँ से मार्केट जो अपर ट्रेंड अगर चालू हुआ तो मेरे ख्याल से 3740 इनिशियली, देन 3800 तक भी कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, ओके, ये रहा है आपके लिए सोयाबीन पर है। 23 रुपए की तेज़ी के साथ इस वक्त सोयाबीन में ट्रेड हो रहा है। तो ये 5 कॉल जहां पर आप अभी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है और या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634, 02223001635। और चलिए, पहला सवाल है सुखदेव का, चुरू राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए सुखदेव। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछें। सर जी, हमारे पास सोबरी गुआर पड़ा है सर जी, 2-4 महीने में 5000 तक जाएगा या नहीं? क्या 5000 तक ग्वार का भाव जाएगा? यानी यहाँ से क्या 700 रुपए तक की तेजी की गुंजाइश है ग्वार में? बताइए हरीश जी।
देखिए, आई थिंक ग्वार का जो प्रोडक्शन है इस बार काफ़ी कम रहने की वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तो ज़रूर आने का चांसेस लग रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो जो क्रूड ऑयल का वीकनेस था उसके कारण भी मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था, बट अभी आई थिंक विथ क्रूड मूविंग अप एंड आल्सो जो ग्वार का जो सीजन है वो खत्म हो चुका है, तो टाइटनेस तो ज़रूर आने का चांसेस लग रहा है। आई डोंट सी 5000 बट 4600 से लेके 4800 का जो रेंज है वो आने का मोस्ट चांसेस है। ओके, ठीक है। अगला सवाल अब दीपक का है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए दीपक। सर मेरा सवाल जिंक और लेड पे है। हाँ। जिंक जैसे 4 दिन में 187 रुपए से 200 रुपए के आसपास आ गया, क्या अब ये ऊपर जाएगा या वापस आएगा? और लेड जिंक और लेड, ठीक है। हरी जी, क्या दोनों इन दोनों काउंटर पर क्या व्यू है आपका, क्या आउटलुक है जिंक और लेड के ऊपर? देखिए पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस रैली देखे हम, बीट इंटायर बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में, बीट कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज में आने का चांसेस लग रहे हैं। जो जिंक जो इन्हीं फ्रेश रैली होने से पहले फिर से मार्केट एक बार 190 192 लेवल्स तक आने का चांसेस लग रहा है। वही अगर लेड की बात की तो आई थिंक 140 के आसपास मार्केट आके वहां से एक बार रिवर्ट करने का चांसेस है। ठीक है, ये रहा आपके लिए जिंक पर है 145.70, ये लेवल लेड का है। ठीक है, अगला सवाल है रुपेश का दिल्ली से। पूछिए रुपेश। सर नमस्कार, ये जिंक पे आज के लिए क्या करना चाहिए सर? जिंक में आज के लिए क्या करना चाहिए, अभी हरीश जी ने बताया है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं एक बार फिर से। बताइए हरीश जी, जिंक पर आज के लिए क्या करें? मेरे ख्याल से बेच के चलने में फायदा मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में करेक्शन ड्यू है। दो फंडामेंटली अब देखें तो इंटर बेस मेटल कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव ड्यू टू बेटर डिमांड प्रोस्पेक्ट्स फ्रॉम यूएस एंड लोअर इन्वेंट्री सेंटर, बट एट द सेम टाइम मार्केट ऑलरेडी ओवर हीटेड दिख रहा है। तो ये जो 198 लेवल्स है, ये 190 इंट्राडे के पर्सपेक्टिव में 196 तक आने का चांसेस है। ठीक है, ओके, तो ये रहा आपके लिए जिंक पर 198.30। अगला सवाल है रजनीश का। पूछिए रजनीश। सर मेरे 10 लोड जिंक बाई हैं 200 रुपये 50 पैसे पर, और 5 लोड गोल्ड मेरे बाई हैं 32,230 रुपये। 32,230 पर सर। ओके, तो जिंक भी आपने बाई किया है और गोल्ड भी बाई किया है। बताइए हरीश जी, क्या करें दोनों काउंटर में? आई थिंक गोल्ड का जो पोजीशन है आई थिंक होल्ड करना चाहिए। मार्केट एनीवेज अप ट्रेंड रिज्यूम कर चुका है, तो मार्केट एज ए सेड 32,400 की ओर जा रही है, एंड उसके ऊपर भी मार्केट अगर 32,400 की कन्विंसिंगली सेटल हुआ तो 32,700 तक भी जाने का चांसेस है। तो ही शुड होल्ड एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न। अगर वही जिंक की बात की तो आई थिंक मार्केट में एक करेक्शन आने का चांसेस लग रहा है, तो बेटर ही एग्जिट फ्रॉम जिंक। ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। नेचुरल गैस में अभी कोई नया ट्रेड बन रहा है क्या हरीश जी? देखिए नेचुरल गैस अब अगर आप देखें तो डिस्पाइट लोअर अगर 5 ईयर एवरेज इन्वेंट्रीज के हिसाब से देखें तो इन्वेंट्रीज नीचे रहने के बाद भी डिमांड का कुछ खास प्रोस्पेक्ट्स नहीं रहने की वजह से मार्केट इज अंडर प्रेशर। ये प्रेशर का माहौल और भी कंटिन्यूड होता हुआ दिख रहा है। अभी जो 185 187 186 लेवल तक मार्केट आके वहाँ एक बार अपना जो डिक्लाइन है वो ये ट्रेंड रुक के एक रिवर्सल आने का चांसेस लग रहा है। तो एज फार एज करंट मार्केट इज कंसर्न मेरे ख्याल से सेल करके चलने में फायदा हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है राम नारायण राठी का। पूछिए राठी जी। हेलो जी पूछें। हाँ सर, मैं ऐसा पूछ रहा, चना आगे के बाजार में, चना के बाजार में क्या लग रहा है? चने में? हाँ हरी जी, चने का क्या आउटलुक है? आज मामूली गिरावट है इस काउंटर में, पिछले 2-3 दिनों की तेजी के बाद आज थोड़ा सा दबाव में आया है, भाव 12 रुपए नीचे है। क्या करना चाहिए चने में? देखिए अभी चना का जो अराइवल्स इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बीट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, इवन राजस्थान में अराइवल्स बढ़ने की वजह से मार्केट इज अंडर प्रेशर। बट अगर आप देखें तो अभी भी ये स्टॉक एमएसपी के नीचे चल रहा है, एंड क्योंकि ओवरऑल स्टॉक पोजीशन ज़्यादा रहने की वजह से एक दबाव सा सिचुएशन है। बट जैसे जैसे अराइवल्स खत्म होते जाएंगे मार्केट फिर से अपना अपवर्ड ट्रेंड रिज्यूम करेगी, एंड इवेंचुअली मार्केट विल गो बियॉन्ड 4,500 4,600 लेवल्स। ठीक है, अगला सवाल है प्रमोद कुमार का जोधपुर से। पूछिए प्रमोद। सर जी नमस्कार।
नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल जीरा में था, मौसम काफी खराब हो रहा है, क्या उठापटक रहेगी, बाइंग की तरफ चलेंगे, सेलिंग की तरफ चलें, क्या करें क्या ना करें? ओके, जीरे में क्या करें? फंडामेंटल तो वैसे कमज़ोर है क्योंकि उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई गई है, उसका इम्पैक्ट भी हमने प्राइस के ऊपर देखा है। हरीश जी, ऐसे में क्या प्राइस आउटलुक है आपका जीरे के ऊपर? आई थिंक जो भी हायर प्रोडक्शन एस्टिमेट्स है उसका प्राइसिंग ऑलरेडी हो चुका है, मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके 20,000 से ऑलरेडी 15,000 तक मार्केट नीचे आ चुका है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक रिलीफ रैली आने का चांसेस लग रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो जीरे की अभी अराइवल्स चालू है तो इसके कारण मार्केट में एक ब्रॉड बेस्ड रैली तो नहीं आने वाली है। तो इन ऑल मेरे ख्याल से 15,500 से लेके 16,500 का रेंज और कुछ दिनों के लिए मेंटेन रहेगा। तो ये जैसे 15,500 या 15,000 तक का जो बैंड है, जो लोअर बैंड है, वहां तक आए तो एक किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को खरीद के बैठना चाहिए। एंड जैसे सीजन खत्म होती मार्केट फिर से अपना अपवर्ड ट्रेंड रिज्यूम करेगी। ओके, ठीक है। जीरा अप्रैल वायदा 10 रुपये नीचे 15,715 के स्तर पर मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर को देखते हैं जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बन सकता है। आज के लिए निकल आपको कैसा दिख रहा है हरीश जी? निकल आई थिंक एनी फ्रेश अपट्रेंड आने से पहले मार्केट एक बार 875 876 लेवल्स टेस्ट करने का चांसेस लग रहा है। तो निकल कुड बी अ कंफर्टेबल सेल एज फार एज नेक्स्ट 1 or 2 सेशंस आर कंसर्न। ठीक है, तो ये आपके लिए निकल पर 900 के स्तर पर मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अगला सवाल है अब्दुल का देहरादून से। पूछिए अब्दुल। हेलो सर। जी पूछें सर। 39,400 पे हमने सिल्वर के 2 लॉट खरीद रखे। अच्छा, तो 41,000 पहुंचने पर कितना वेट करना चाहिएगा? 39,400 पर 2 लॉट सिल्वर आपने बाई किया है। क्या व्यू है आपका हरीश जी चांदी को लेकर? देखिए अभी इमीडिएट जो रेसिस्टेंस है, जो टारगेट मान सकते हैं वो 39,500 का एज फार एज सिल्वर इज कंसर्न। अगर 39,500 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे तो इंटरडे सेटल क्लोजिंग बेसिस में मेरे ख्याल से 40,200 तक भी मार्केट जा सकता है। बट फिलहाल इनके लिए 39,500 लेवल्स मेंटेन। ठीक है, अगला सवाल है चेतन का बीकानेर से। पूछिए चेतन। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर जी, मेरा सवाल गुवार पे है। 31 मार्च तक गंवार क्या 4,600 तक हो सकता है या 3,900 तक, या करंट भाव से बेचना चाहिए लेना चाहिए? अच्छा बताइए, ग्वार पर क्या होना चाहिए? पूरी जो स्ट्रेटेजी है हरीश जी भी क्या होना चाहिए ताजा भाव पर? आई थिंक बाइंग स्ट्रेटेजी अपना के चलना चाहिए। मार्केट में जो तेजी है वो लौट के आ सकता है। एंड एज आई सेड 4,600 से 4,800 लेवल्स फिर से मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कारोबार करना फायदे का सौदा होगा।